दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दस्तक में इस वक्त की सबसे अहम जानकारी ये है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बातचीत लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से ये बातचीत हो रही है। आपको बता दें कल छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले आज अमित शाह ने कॉल की थी और उसके बाद इन 13 नेताओं को बुलाया गया था ताकि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके और बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके। पूसा गेस्ट हाउस में ये बातचीत लगातार जारी है। बीते 1 घंटों से ये चर्चा चल रही है। 13 किसान नेताओं से अमित शाह की ये बातचीत दिल्ली के IASC गेस्ट हाउस में 1 घंटे से लगातार जारी है। राकेश टिकैत समेत 13 किसान नेता इस बैठक में शामिल हैं। कल किसानों से छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन कल की बातचीत से पहले आज की ये बेहद अहम मुलाकात, क्या बीच का रास्ता कोई निकाल पाएंगे गृह मंत्री? जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, क्या वो टूट जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन बीते 1 घंटे से 13 किसान नेताओं के साथ ये बातचीत काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, सरकार के साथ अब तक 5 बार बातचीत हो चुकी है और उसके साथ ही अगली तारीख भी सामने आ जाती है। कल एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने बैठेंगे। छठे दौर की ये बातचीत दिन में 11 बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ कहीं ऐसा ना हो कि अगले दौर के लिए फिर एक तारीख सामने आ जाए या बीच का रास्ता निकल जाएगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे बुधवार का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, तो वहीं कृषि मंत्री से कल किसान नेताओं की मुलाकात। माना यही जा रहा है कि कल कोई ना कोई रास्ता सरकार और किसानों के बीच इस कृषि बिल पर निकल जरूर जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बंद में बहुत कुछ ठप था, लेकिन इस बंद से ही बातचीत का एक दरवाजा भी खुल रहा है। इस बंद में बहुत शोर भी उठा, लेकिन इसी शोर में शांति से किसानों के हक की बात सुलझाने की उम्मीद भी उठी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबी देखिए कि आक्रोश भरे विरोध और बंद मुट्ठियों के साथ हुए बंद के बाद किसान और सरकार बातचीत के लिए पाबंद है। बुधवार को वो बातचीत होगी, लेकिन बुधवार को बातचीत का छक्का लगेगा उससे पहले बातचीत की एक प्रैक्टिस मैच किसानों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुआ। आप कह सकते हैं कि ये बातचीत गुंजाइश की उस खिड़की को खोलने के लिए थी, जिससे किसान अपनी जिद से थोड़ा पीछे हटे और सरकार उनके हक को कबूल करे। अंदर से मैसेज आया कि लोकेशन बदल रहे हैं। हमें पास में कुछ नहीं आया, हम तो अंदर जा रहे थे तो ये कह रहे कि मीटिंग यहाँ, ये कुछ नहीं जवाब दे रहे पुलिस वाले। आप अंदर जा रहे तो आपको रोक लिया था? नहीं, क्या कहा? अभी पता कर रहे। तो आप अभी किसी दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, आपको कोई जानकारी? अपने लोगों से पता कर रहे कि वे कहाँ हैं। गृह मंत्री अमित शाह से टिकैत की अगुवाई में 13 नेताओं का दल मिला। इस मुलाकात से बुधवार की बातचीत के लिए संभावनाएं मजबूत हुई तो भारत बंद से 1 दिन पहले यानी सोमवार को ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के कुछ किसानों से मुलाकात की। उन किसानों के समर्थन से सरकार ने राहत की सांस ली। आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ और हृदय से बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और अब इसके बाद आप ज्ञापन मुझे दे दो। अब सबकी नजर बुधवार को छठे दौर की होने वाली बातचीत पर है, क्योंकि किसानों को सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर ऐतराज है। पहले कानून किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून 2020 में कहा गया है कि किसान अपनी उपज को APMC यानी सरकारी मंडियों से बाहर दूसरे राज्यों को भी बिना टैक्स के बेच सकते हैं। इसमें किसानों को आशंका है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देगी, यानी वो दाम जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। दूसरे कानून किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण
मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं कानून 2020 के मुताबिक किसान कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर सकते हैं और सीधे उसको बेच सकते हैं। इसमें किसानों को आशंका है कि उनकी जमीन पर धीरे धीरे बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और किसान धीरे धीरे भूमिहीन हो जाएंगे। तीसरे कानून आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 में अनाज, दाल, खाने के तेल और प्याज जैसी जरूरी चीजों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। किसानों को आशंका है कि ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुनाफाखोर जरूरी चीजों की जमाखोरी करेंगे और बाद में मनमाने दाम पर बेचेंगे। बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में एपीएमसी एक्ट को खत्म करके खुली मंडी किया है। उनकी लूट हो रहा है। अभी जो है उनका सस्ते भाव से जोना खरीद के और वो पंजाब में बेच रहे हैं। ये हम पंजाब में नहीं चलने देंगे। यानी ये तीनों कानून जो अग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है, इन तीनों को रिपील करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है। यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। सरकार और उसके मंत्री कह रहे हैं कि ये तीनों कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लिए है और विपक्ष बीच में भांजी मार रहा है। 2019 में जो अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे कि हम मंडी कानून को निरस्त करेंगे, तो प्यार कर रहे थे क्या? जब उन्होंने 13 में सारे अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि फसल और सब्जियों को मंडियों के चंगुल से मुक्त करके किसानों को फ्री अवसर दो बेचने के लिए, तो क्या वो प्यार कर रहे थे किसानों से क्या? जिन्होंने तीनों कानून लागू करने का आदेश निकाला, दिल्ली में ये तीनों कानून लागू किए हैं, अब उसके उल्टा बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता और इससे ज्यादा पाखंड कुछ भी नहीं दे सकता। आरोपों और दावों के बीच अब गेंद बातचीत के बाले में है कि उससे कितना हल निकलता है। आज तक मेरे ठीक पीछे बैरिकेड के उस पार किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले मंगलवार का दिन किसानों के इस आंदोलन के लिहाज से काफी ज्यादा अहम रहा, क्योंकि किसानों ने भारत बंद बुलाया था और उसका मिला जुला असर भी देखने को मिला। 24 से ज्यादा विपक्षी दलों ने जहां इस बंद का समर्थन किया था, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले इसी बंद के जरिए बातचीत के दरवाजे भी खुलते हुए चले गए। उम्मीद यही कि जब अगले दौर की बैठक हो सरकार और किसानों के बीच, तो कोई ठोस फॉर्मूला देश के सामने आए। कहीं सड़क जाम, कहीं रेल की पटरी पर आंदोलन, कहीं ट्रैक्टर से विरोध, कहीं छात्रों के तीखे तेवर, तो कहीं किसान के नाम पर सियासी घमासान। किसानों ने अपने हल की नोक-झोंक से आक्रोश की नई इबारत हिंदुस्तान की धरती पर लिख दी, तो उसका असर अलग अलग जगहों पर दिखा। कृषि विधेयक रद्द करो, मदद न दिलेगा दम। कहीं पुलिस ने अपना दम दिखाया, तो कहीं बंद इस कदर शांतिपूर्ण रहा कि इंसानियत उस पर नाज कर दी। भारत बंद तो अब हुआ, किसानों का आंदोलन 13 दिनों से चल रहा है। वो देश की राजधानी के बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे कि जाएंगे तो अपनी मांगों की झोली भरकर जाएंगे। किसानों का ये चूल्हा जल रहा है और उस पर शाम के लिए रोटी सेकी जा रही है, ताकि 2 जून की रोटी का जुगाड़ यहाँ पर किसान कर सकें। लेकिन इसे गेहूं को जो पैदा करते हैं वो किसान इस वक्त सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए ठंड अब होती हुई चली जाएगी। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास पर मेरी मौजूदगी है, बहुत सारे किसान मौजूद हैं। 6 महीना वास्ते राशन लेके आए ना, इतों जाके असं आपके प्लांट लेके आए,
मरांगे जहाँ तो कानून वापस करावांगे। हमने कानून वापस करवाने हैं, कोई इसमें शोध नहीं करवाना है, कोई जरूरत नहीं है हमें शोध करवाने की। शहरों के नाम बदलते गए, भारत बंद को लेकर मचा कोहराम नहीं बदला, और नहीं बदला तो वो जज्बा जिसमें किसान अड़े हैं कि उनके हक में नहीं है नया कृषि कानून, और सरकार समझा रही है कि आपके भले के लिए ही तो लाए हैं ये कानून। और इन दोनों के बीच में विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए बंद की ये चोट है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी और आम जनता ने भी खूब जम के समर्थन किया। मैं सभी किसान भाइयों को और देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तीनों कानून एक दूसरे से लिंक्ड है और किसान के हित में नहीं है, ये किसान विरोधी है। समाजवादी पार्टी का किसानों के बीच में कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ये जो दिल्ली की सरकार ने काले कानून पास किए हैं, समाजवादी पार्टी की भी मांग वही है जो किसान धरना देकर के दिल्ली में बैठे हैं। कहीं बंद रहा तो कहीं उसका असर बहुत मध्यम रहा। दिल्ली में तमाम बाजार खुले रहे। देशव्यापी हड़ताल का बुलावा जरूर है, लेकिन ये दिल्ली के एक सामान्य बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर बंद के लिए कॉल किया गया था, बंद के लिए नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी दुकानें आज खुली रखी हैं? यहाँ पर सारी दुकानें खुली है। भारत बंद तो शाम 3 बजे बंद हो गया, लेकिन किसानों के आंदोलन के इस बंद दरवाजे से ही एक खिड़की खुली है बातचीत की। जिस सरकार के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया, उसी सरकार से इस बंद के आगे बातचीत होगी बुधवार को। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। किसान नेता पिछली मीटिंग में ये साफ कर चुके हैं कि जो हमारी मांगे हैं सरकार को उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा, उससे हम मानने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि हम लोग किसानों के साथ जो बातचीत होगी अब कल, उसमें काफी उम्मीद रखे हुए हैं कि किसान अपना आंदोलन छोड़ेंगे और कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दुनिया में अपने हक के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, युद्ध हुए, लेकिन हर युद्ध का अंजाम शांति और संयम भरी बातचीत ही रहा। इसलिए मंगलवार के भारत बंद के बाद आई रात की सुबह बातचीत की उम्मीदों का उजाला लेकर आ रहा है। बुधवार को जब छठी बार किसान और सरकार एक दूसरे से मुखातिब होंगे, तो संभव है कि उनकी मुलाकात किसी ठोस नतीजे पर खत्म हो। आज तक ब्यूरो। किसानों के इस भारत बंद में विपक्ष पूरे लाव लश्कर के साथ आधमका। आरोप यहां तक लगे कि दरअसल विपक्ष किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रहा, तो वहीं आज कई बड़े बड़े दिग्गज मंत्री देश के सामने आए और सरकार की ओर से कृषि बिल को लेकर अपनी बात रखी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ देर पहले मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप से इसी मुद्दे पर बातचीत की है, सुनिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही, किसानों का मामला तो तूल पकड़ता चला जा रहा है। कल विपक्ष की तरफ से कई बड़े नेता खुद राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आपकी सरकार इसको हैंडल कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल अथवा नेता का अधिकार है, अगर महामहिम राष्ट्रपति जी उन्हें समय दे तो जाकर अपनी बात राष्ट्रपति जी के सम्मुख रख सकते हैं। लेकिन मूलभूत विषय क्या है? मूलभूत विषय ये है कि विपक्षीय दल जो भारत के संविधान की मर्यादा में भारत की जनता का वोट पाकर सरकार बनाने में असमर्थ रहे, आज वो हंगामा कर रहे हैं ताकि भारत जो प्रगति पथ पर चल पड़ा है उस पर वो अंकुश लगा सके। आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर में आपने लगभग सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का दुस्साहस किया, उसका चित्र आपने स्वयं दिखाया है। विपक्ष अपनी बंदूक चला रही है किसान के कंधे से, और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए, वो और समृद्ध हो पाए। ये विपक्ष की है ही नहीं।
क्योंकि आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में दृश्य दिखाए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो डीएमके के नेता हो, इन सब लोगों ने यूपीए के कार्यकाल में बार बार इस बात का उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। आज वही रिफॉर्म जब संसद के आशीर्वाद से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो उसका विरोध विपक्षी पार्टी मात्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन अगर आपकी सरकार किसानों से बात करके उनको समझाने में सफल रहती तो आज का ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अंजना जी, आप स्वयं इस बात की गवाह हैं कि जब इस बिल को पारित किया गया तब विशेषतः पंजाब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने लिखित में आदेश दिया था कि इस एजिटेशन को एडमिनिस्ट्रेशन लीड करे। वो अपने आप में पहला संकेत पूरे देश को मिल गया था कि इस एजिटेशन का एक पॉलिटिकल रुख है जिसको ये पॉलिटिकल पार्टीज छिपाना चाहती हैं। धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी, आप जैसे चैनलों ने भी फिर ये प्रश्न खड़ा किया विपक्ष के सम्मुख कि आप कांग्रेस पार्टी विशेषता अपनी मैनिफेस्टो में साल 2019 में इस बात का उल्लेख करती है कि एपीएमसी एक्ट को ध्वस्त कर देना चाहिए। 2013 का आपने आज अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में बयान किया कि किस प्रकार से न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि स्वयं निवर्तमान अध्यक्ष ने इस बात का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया कि हम एपीएमसी की पूरी इस फ्रेमवर्क से सब्जी और फलों को डीलिस्ट कर देंगे। तो कांग्रेस के दोगलेपन के साथ साथ एनसीपी के जो हमारे निवर्तमान कृषि मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में शरद पवार जी, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठियां लिखी देश भर में मुख्यमंत्रियों को कि आप एपीएमसी एक्ट को पूरा ध्वस्त करें अथवा उसको एक नया जामा पहनाएं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार है। लेकिन अंजना जी, विपक्ष ने जब ये बिल संसद में आए थे चर्चा के लिए तब दो विशेष भ्रम चलाए। एक, एमएसपी ऑपरेशन देश में बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त किया एमएसपी ऑपरेशन चलता रहेगा। और मैं कई विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस और एनसीपी ने भी इस भारत बंद का खुलकर समर्थन किया और लगातार वो कृषि कानून की मुखालफत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल किसानों की मांग पर सरकार को तुरंत इसे रद्द कर देना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले, इसे बिल को लेकर कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही सवालों के घेरे में है क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर आखिर इन पार्टियों ने क्यों ले लिया यू टर्न। किसानों के आंदोलन को समर्थन देकर तमाम विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और भारत बंद को अपना पूरा समर्थन दिया। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि किसानों को अपनी उपज मंडियों से बाहर बेचने की वकालत करने वाले राहुल गांधी अब कृषि में सुधार के लिए बने कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, वो सभी राज्यों को भेजा, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करें या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे, तो तब चर्चा नहीं हुई थी। सवाल शरद पवार से भी है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात करने वाले शरद पवार ने कानूनों का विरोध कर यू टर्न क्यों ले लिया। जवाब खुद शरद पवार ने दिया। जो 3 दिन उन्होंने किए, इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुखिया किसानों के सुर में सुर मिलाने के लिए मीडिया के सामने आए। यदि आप निजी क्षेत्र में यदि मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून आप बना दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्डधारी हो, वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं करेंगे। भूपेश बघेल ने निजी क्षेत्र से भी एपीएमसी पर खरीदारी की मांग की तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए सरकार के दौरान एमएसपी पर खरीद के आंकड़े रख दिए। विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। और हिमांशु जी, जब मैं दोगलेपन की बात करती हूँ, यही विपक्ष जब सत्ता में था
तो पूरे विपक्ष ने मिलकर साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन में किसान तक पैसा पहुंचाने का काम किया। इसके बावजूद कांग्रेस विरोध से पीछे नहीं हट रही है। वो किसान सामने रखकर सरकार पर निशाना साध रही है। एनडीए की सरकार के घटक दल जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके सहयोगी पार्टीज उनसे अपना हाथ खींच रहे हैं। आज 24 पॉलिटिकल पार्टीज दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब चाहते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए। सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि अपनी सियासत के लिए विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। इस वजह से ही बात नहीं बन पा रही है। आज तक ब्यूरो। दस्तक सीधे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे भारत बंद में कितने आंदोलन और कितने हुड़दंग। आप देखते रहिए आज तक। किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले किसानों ने भारत बंद बुलाया, लेकिन इस पर जमकर आज सियासत भी देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक पार्टियों के नेता, खासतौर से विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला और सरकार को कृषि बिल पर निशाने पर लिया। किसान कम नजर आए, विपक्षी पार्टियां खुद की राजनीति चमकाती हुई ज्यादा दिखाई दी। किसानों के बुलाए भारत बंद के दौरान सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग मचाया। पटना में किसानों के नाम पर जो हुआ वो गुंडागर्दी थी। भारत बंद में जन अधिकार पार्टी किस तरीके से हुड़दंग कर रही है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर जो आम लोगों की गाड़ी यहाँ पर जा रही है, गुजर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर चढ़ के इस तरीके से जो है वो हुड़दंग किया जा रहा है। और पप्पू यादव भी यहीं पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं गाड़ियों पे चढ़ के आप देख के किस तरीके से डैमेज भी किया गया है, गाड़ी डेंट हो गई है। किसानों ने शांतिपूर्ण बंद की अपील की थी, जिसमें जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की। इसका विरोध बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया और दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उन्हें गली से खदेड़ दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिन्हट के मल्हौर स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। किसानों ने राजनीतिक दलों से अपील की थी कि अगर वो भारत बंद में शामिल होते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे के बगैर शामिल हों। लेकिन तमाम राज्यों में राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए। किसानों की आवाज बनने की बजाय अपने झंडे बैनरों से अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। वहीं गाजियाबाद में किसानों के नाम पर सियासत चमकाने में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिट गए। पुलिस के मुताबिक ये कार्यकर्ता धरने पर बैठे किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन तो किया, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी बंद में शामिल नहीं हुई। वहीं लेफ्ट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हावड़ा में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। कोलकाता में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। बंगाल की राजनीति में जहां एक और सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो मुद्दे के आधार पर समर्थन करेगी भारत बंद का, तो वहीं दूसरी ओर भारत बंद का विरोध। हालांकि कांग्रेस और वाम मोर्चा एक साथ हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर चलते नजर आए। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने किसानों को अपना समर्थन दिया है।
यहाँ किसानों के समर्थन में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कार रैली निकाली। इसे वाशी टोल नाका पर रोक दिया गया। सपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं, गुरुद्वारा कमिटीज हैं, उनकी तरफ से एक कार रैली निकाली गई थी। एक कार रैली पनवेल से शुरू हुई थी, मरीन ड्राइव जाना था। पीसफुल रैली ये निकाली गई थी और ह्यूमन चेन बनाने का प्लान मरीन ड्राइव पे था। मानकुट के पास वाशी से मुंबई जाने वाला जो हाईवे है उसके पास यहाँ पर वो कार रैली रोकी गई। इसका आप देख पाएंगे ट्रैफिक पर कैसा असर पड़ा है। सरकार दिल से काम ले तो प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। जो किसान है इस देश का, एक कृषि प्रधान देश अगर हम मानते हैं तो किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर आप किसानों की बात सुनोगे तो इस देश की बात विश्व सुनेगा। दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों से लगातार बात कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके संसदीय क्षेत्र में बंद के दौरान दुकानें बंद रहीं। तस्वीरों से साफ है कि दिल्ली में बैठे किसानों की तरह ही तोमर के संसदीय क्षेत्र के किसान भी उनकी बात समझने को तैयार नहीं हैं। वहीं विशाखापट्टनम से भारत बंद की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई। यहां एसएफआई के प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर कबड्डी खेलते नजर आए। भारत बंद के दौरान किसानों के नाम पर अलग अलग राज्यों में ऐसी ही सियासी कबड्डी खेली गई। पटना में रोहित कुमार सिंह, लखनऊ में कुमार अभिषेक और कोलकाता में मनोज लोईवाल के साथ मुस्तफा शेख। मुंबई आज तक। किसानों के मुद्दे पर लगातार जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा तो वहीं बड़े बड़े दिग्गजों ने आकर सरकार का बचाव करने की कोशिश की। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक पर खोलकर कृषि बिल का समर्थन करते हुए ये कहा कि दरअसल ये बिल किसानों के हित में है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी ने शिवराज सिंह चौहान से इसी मुद्दे पर की खास बातचीत। एक तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब बातचीत के दरवाजे खुले हैं, सरकार हर शंका के समाधान के लिए तैयार है। अगर ऐसा कहीं लगता है कि रास्ता निकालने की ज़रूरत है तो उससे कोई इनकार नहीं है। तब भारत बंद का औचित्य नहीं है और इस भारत बंद की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं और इसलिए भारत बंद का कोई औचित्य नहीं जब वार्ता के द्वार खुले हैं। खुले मन से सरकार बात कर रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में किसान तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़े दूरगामी फैसले हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की है किसानों की आय बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की है और ये सुधार वही है जिसकी वकालत लंबे समय से जब यूपीए की सरकार थी प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी करते थे। शरद पवार जी ने तो मुझे चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे पास रखी है, डियर शिवराज सिंह जी, और इस चिट्ठी में उन्होंने वकालत की है। मैं केवल 2 पंक्तियां उसकी पढ़ना चाहता हूं जो आग्रहपूर्वक शरद पवार जी ने मुझे कही थी। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing, infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। अब ये शरद पवार जी की चिट्ठी है। यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। प्रधानमंत्री जी थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी जो वकालत करते थे कि कृषि कानूनों में यह सुधार होना चाहिए। आज मैं सीधा सवाल सोनिया गांधी जी से करना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। आप वकालत करती थी और ये जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है उसमें क्या था? ये 4 चीजें प्रमुख थी। नंबर 1, किसान को
केवल मंडी से बांध के ना रखा जाए, वो मंडी के बाहर भी, मंडी का विकल्प है, लेकिन मंडी के बाहर भी वो जहां ठीक दाम मिले किसान अपने घर पर बेच दे, अपने खेत से बेच दे अगर ठीक रेट उसको मिलते हैं, किसी फूड प्रोसेसर को बेच दे, किसी एक्सपोर्टर को बेच दे, अगर कोई प्राइवेट मंडी बना के कहीं और खरीदता है वहां बेच दे। ये स्पष्ट प्रावधान था। ये प्रावधान भी था कि अगर बोनी के समय उसको उचित मूल्य मिलते हैं और कमिटमेंट किसी से हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो जा सकते हैं और वो अपने बोते समय दाम तय कर सकते हैं। अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का अधिकार भी उनके पास है जी। और तीसरी चीज जो प्रमुख रूप से थी कि कितना व्यापारी खरीद सकता है, स्टॉक की लिमिट क्या हो, इस लिमिट पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, स्टॉक लिमिट तय नहीं होना चाहिए। अब जो चीज यूपीए के समय प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी सब के सब कह रहे थे, वही चीजें कही गई है। और इसके बाद एकदम यू टर्न कांग्रेस का। ये पाखंड नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं है क्या? ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसके नेताओं ने किसानों को भड़काया था। और मुझे आज तक याद है, आज तक ने उस समय भी किसानों को भड़काते हुए आओ आग लगा दो ये वीडियो दिखाए थे और मंदसौर जैसा कांड हुआ था। तो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से, बहनों से कि सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है हर मुद्दे पर, हर शंका के समाधान के लिए। बीते कई दिनों से किसान आंदोलन का केंद्र राजधानी दिल्ली बनी हुई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज एक अलग ही रूप सामने आया। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि दरअसल दिल्ली के सीएम ने किसानों के मुद्दे पर उनका खुलकर समर्थन किया, इस वजह से पुलिस ने उन्हें घर में ही कर दिया नजरबंद। इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। चोर पुलिस का देखो खेल, चोर पुलिस का देखो खेल, चोर पुलिस का देखो खेल, अमित शाह का देखो खेल। इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। किसानों के भारत बंद में अपनी तनी हुई मुट्ठियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने इशारा किया और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके घर में ही कैद कर दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, बल्कि पार्टी के विधायकों को भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में हुई बातचीत और झड़प के दृश्य देखिए। घर के दोनों तरफ इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल में गर्माहट तब आ गई जब केजरीवाल के नंबर 2 और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया धरने पर बैठ गए। ऑर्डर्स क्या हैं आप लोगों को कि बैरिकेडिंग करके रखनी है, किसी को जाने नहीं देना? नहीं, मेरे जाने की बात नहीं है, बात यह है कि इनको क्यों नहीं जाने देंगे? छोड़ दीजिए। तो ये ऑर्डर किससे है आपको कि 10-20 लोगों को जाने देंगे केवल? एक तरफ आपका धरना हुआ तो जवाब में बीजेपी भी धरने पर आ गई। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज उसकी सच्चाई को पलट दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ अमित शाह के साथ किसानों की मुलाकात तो वहीं छठे दौर की बातचीत पर अब देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। किसान आंदोलन का क्या होगा? क्या तीनों मांगों को मान लेगी सरकार या बीच का कोई फॉर्मूला निकालने में कामयाब रहेंगे सरकार के नुमाइंदे? इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।